हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के पास में क्रोशिया से बना हुआ ये प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसे हम डिज़ाइन को बनाते हुए इसे हम माता रानी का जो आसन रहता है, यानी माता रानी का जो बेड रहता है, उसके ऊपर बिछाने के लिए ये हम तैयार किए हुए हैं। आप कान्हा जी का भी चाहें तो कान्हा जी का भी आप तैयार कर सकती हैं। कान्हा जी के लिए भी ये अब इसमें सिर्फ आपको नाप अपने बेड के अनुसार लेना पड़ेगा। तो ये डिज़ाइन जो आप देख रही हैं ये हम पहले बतला चुके हैं। ये भी काफ़ी प्यारा डिज़ाइन है। देखिए ये, और जो हम इसमें डिज़ाइन बनाने के लिए बतलाएं जिस पे हम उसी से हम ये तकिया कवर उनका तकिया बना डाले हैं। तो आप इस तरह से बना सकती हैं। जैसे कि अभी हम जो आपको ये डिज़ाइन बतलाएंगे तो जितने फंदों से बतलाएंगे हम उतना फंदा में ही हम इसमें माता रानी का ये भी तैयार कर लेंगे। या तो आप कान्हा जी में डालें या माता रानी में डालें, ये किसी भी में आप डाल सकती हैं। यहाँ हम माता रानी के लिए बना रहे हैं। तो देखिए, चलिए अब हम इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। इसे हम 3 कलर से बनाए हुए हैं, जैसा कि आप देख रही हैं। इसे अगर आप चाहती हैं तो पिल्लो कवर भी बना सकती हैं, आप टेबल कवर भी बना सकती हैं, या अगर आप इसे चाहती हैं तो अपने लिए बेड शीट भी तैयार कर सकती हैं इस डिज़ाइन के अनुसार। इस डिज़ाइन से देखने में काफ़ी प्यारा लगता है। देखिए हम यहाँ पे अब इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। ये हम 25 फंदा ले चुके हैं। 25 फंदा लेने के बाद में यहाँ पे हम एक फंदा लेंगे और ये एक डबल क्रोशिया सबसे पहले बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो हम 1 2 3 3 तीसरा चेन छोड़कर जो हम बनाए यहाँ पे लिए, तो ये एक डबल क्रोशिया का काम किया, और ये एक बनाए तो 2 हो गया। 2 के बाद इसमें हम एक और बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया, ये हो गया। अब यहाँ पे हम चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन हम ले लिए। फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद फिर इसी स्थान पे हम हुक को डालेंगे। देखिए जहाँ से हम एक डबल क्रोशिया बना चुके हैं उसी जगह पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया और तैयार करेंगे। ये बन गया। फिर से एक डबल क्रोशिया और बनाएं, फिर से एक डबल क्रोशिया और बनाएं। अब एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से हम एक इसी से हम बनाए डबल क्रोशिया, और इसके बाद 3 हम अलग अलग बनाए डबल क्रोशिया। अब हम फिर से 12 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर से इसी तरह हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया और बना लेना है। 1 2 3, ये हो गया। यानी कि अगर आप ऐसे देखेंगी तो देखिए यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हो गया, फिर से ये चीज़ बनाए, फिर 4 डबल क्रोशिया हो गया, फिर 12 चेन लेंगे हम। इसी तरह बनाते हुए हम एक लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, अब हम जो यहाँ पे फूल बनाएंगे हम बनाएंगे 1 2 3। तो 3 बनाने के लिए हमें क्या करना है, 2 4 6, 6 इस तरह का बनाना है। तो हम यहाँ पे बनाए 1 2 3 4 5 6। 25 फंदा हम यहाँ लिए हुए थे, लेकिन हम जो बचा हुआ हमारा फंदा है इसे हम छोड़ देंगे, कट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6, यानी 5 फंदा आप यहाँ पे कट कर लें। हम 5 फंदा यहाँ पे हटा लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे मात्र 3 बनाना है। अगर हम ज़्यादा बनाएंगे तो हमारा ये जो हम बना रहे हैं माता रानी के लिए तकिया, ये बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम इसे कट कर लेते हैं और इसे हम यहाँ पे टाइट कर लेते हैं। देखिए टाइट कर लिए, ये हो गया। अब हम अगला कलर जोड़ेंगे। यहाँ पे अगला कलर हम ये डाले हुए हैं, देख रही हैं आप, ये कलर हम अगला डाले हैं, तो इसे जोड़ लेंगे। तीन चेन ले लिए, 1 2,
ये हो गया 3 डबल क्रोशिया साइड में। अब 12 चेन हम फिर से लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे लेंगे और फिर से हम यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। देखिए अब हमें डबल क्रोशिया किस तरह से बनाना है। ये यहाँ से हम उठाएंगे, एक, फिर इसी से हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हो गया दूसरा डबल क्रोशिया, यानी एक चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बनाए। फंदे लेंगे, इससे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर फंदे लेंगे, अगला चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये रहा एक, ये हो गया। तो हम यहाँ पे 4 था हमारा डबल क्रोशिया। अब इस बार हमारा यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया, फिर से 12 चेन लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से हम यहाँ पे हुक को डालेंगे, फंदे लेते हुए सबसे पहले एक चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, एक और एक और करेंगे। अब अगला एक चेन से एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, फिर अगला एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक और ये रहा एक, 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से 12 चेन लेंगे, यानी हमें इसी तरह बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। 12 चेन लेंगे, यहाँ भी 12 चेन लेंगे, यहाँ 5 डबल क्रोशिया है, 5 डबल क्रोशिया हो जाएगा, यहाँ भी 5 5, लास्ट में यहाँ पे आकर इसे हम बंद कर लेंगे, फिर दूसरा कलर हम जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम इस लाइन को भी तैयार कर लेते हैं। अब देखिए, अब साइड में जो रहेगा 3 डबल क्रोशिया, ये हम इसी तरह बना लेंगे प्रत्येक बार, 1 2 और ये रहा 3। तीसरा बनाने से पहले हम इसे ले आएंगे इस तरीके से, इसके बाद बनाएंगे ताकि ये धागा भी आपका खुले ना। देखिए यहाँ पे बना लिए। अब हमें अगला कलर लगाना है। देखिए अगला कलर हम लगाएंगे, इसी जगह से लगाएंगे हम, 1 2 3। 3 लेने के बाद इसे मिलाते हुए हम बुनेंगे इस तरीके से। जो हमारा किनारे में 3 डबल क्रोशिया है दोनों किनारा में, वो हम प्रत्येक बार इस तरह से बना लेंगे। ये हो गया। फिर से हम 12 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 2 बनाना है, 4 4 बनाना है, हमें प्रत्येक में 4 4 बनाना है। देखिए 1 2 3 4, यहाँ से हम लेते हैं, एक 2 3 4। देखिए 4 डबल क्रोशिया किए, फिर से 12 चेन लेंगे, बारह चेन ले लिए, फंदे लेंगे, फिर ये छोड़कर यहाँ पे हुक को डालेंगे और अलग अलग चेन से एक एक डबल क्रोशिया 4 तैयार करेंगे। ये हो गया 2, ये 3 और ये 4। तो बस इस लाइन में हमें इसी तरह करना है। देखिए इस लाइन में इसी तरह हमें करना है, 4 4 बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये लास्ट हमारा यहाँ पे जा रहा है इस लाइन का, 1 2 और ये रहा 3। तीसरा जो बनाएंगे इसी तरह हम इसे भी कर लेंगे ताकि धागा खुले भी नहीं, हालांकि हमें अभी इसी कलर से अगला बुनना है।
2 3। अब देखिए ये हो गया। अब इसे हम ऊपर की ओर ले आएंगे, 1 2। अब देखिए, अब ये सबसे पहले देखिए किस तरह से तैयार हुआ आपका। सबसे पहले 4, देखिए यहाँ पे 4 4 4, प्रत्येक में 4 4। लेकिन जब हम दूसरा लाइन में आए तो एक जगह पे 5 हो गया, एक जगह पे 5 हो गया, यानी टोटल 5 5 का बना। और जब हम इस कलर से आए तो टोटल 4 4 का बना। अब हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये चीज़ जो हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप 2 कर लें स्टार्टिंग में, देखिए यहाँ पे इस तरफ से देखिए, पता चलेगा आपको। फिर ये इस तरफ से इस तरह देखने में लगता है, तो 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब 2 के साथ साथ 6 हो जाएगा। तो देखिए हम किस तरह से करेंगे। किनारे का जो 3 है वो 3 ही रहेगा, 2 और ये रहा एक 3, ये 3 ही रहेगा, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा दोनों साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 2 बनाना है, बीचों बीच का 2 हमें बुनना है। एक, देखिए इस तरह से एक बनाए, अब एक यहाँ से ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें क्या करना है, फिर से 12 चेन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे देखिए कैसे चेंज हो जाएगा। किनारे से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और इसी चेन से एक और बनाएंगे, तो हो गया 2 डबल क्रोशिया। अब बीच का दोनों से हम एक एक बनाएंगे, एक, फिर इसके बगल से एक। देखिए किनारे से हम 2 बनाए एक चेन से, फिर एक बनाए, फिर एक बनाए। अब जो किनारे का है इससे हम 2 बना लेंगे, एक और एक 2। तो अब हमारे पास कितना हो गया, 6 डबल क्रोशिया हो गया। ये 6 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम 12 चेन ले लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 चेन लेने के बाद में अगला लाइन में हम 2 बनाएंगे, एक और एक 2, ये हो गया। फिर से 12 चेन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब फंदे लेंगे, यहाँ पे 2 बनाए हैं तो यहाँ पे हम 6 बनाएंगे, एक चेन से 2 बना लिए। देखिए एक चेन से 2 बना लिए। अब 2 अलग अलग चेन से अलग अलग बनाएंगे, एक और एक और बनाएंगे अलग। अब इसके बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो हो गया। अब 12 चेन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फंदे लेंगे, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक 2। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से बना है। सबसे पहले यहाँ पे हम ये तो 3 इसी तरह रखेंगे, इसके बाद ये हम यहाँ पे किए 2 डबल क्रोशिया, सबसे ऊपर में 2 डबल क्रोशिया है और उसके ठीक बगल में है 6 डबल क्रोशिया। फिर आ जाएगा आपको 2 डबल क्रोशिया, फिर आ जाएगा 6 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस लाइन को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम ये कलर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ये तैयार कर लिए, कंप्लीट हुआ यहाँ पे, ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ है इस साइड में। अब हमें क्या करना है, इस कलर को इस कलर से फिर बनाना है। तो
इस कलर को हम सबसे पहले ऊपर की ओर ले आएंगे। तो अगर आप बीच में ला रही हैं, शुरू में नहीं इस तरह से बुन कर लाई हैं, तो फिर आप बीच में इस तरीके से बुनकर इसे ऊपर की ओर ले जा सकती हैं। देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए। अब यहाँ 3 बना लेंगे डबल क्रोशिया। ये हो गया 2 और ये हो गया 3। फिर से हम 12 चेन लेंगे। हमारा प्रत्येक बार 12 ही चेन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे ले लेंगे। और इस बार हमें प्रत्येक में 4 बनाना है। तो 2 से हम 4 किस तरह से करेंगे, 2 डबल क्रोशिया से 4 किस तरह से करेंगे। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। ये हो गया। देखिए तो हमें इसी तरह 4 प्रत्येक में बुनते चले जाना है। हमें यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे किए कभी 2 कभी 5 कभी 6, उस तरह से हमें इस लाइन में नहीं करना है। 4 बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए इसे हम यहाँ पे ये लाइन कंप्लीट कर लिए। ये लाइन कंप्लीट कर लेने के बाद में अब हमें और यहाँ पे 2 हमें बनाना है, यानी कि जो हम यहाँ बनाए हुए हैं फूल, ये हमें 2 बनाना है फूल। तो 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब समझ में आएगा कि किस तरह से फूल बना हुआ है। यानी कि ये एक आ गया, ये एक आ गया, यहाँ तक आएगा आपको फूल। तो इसे हम क्या करेंगे, ये तो हम बना लिए। अब हमें फिर से इसी चीज़ को रिपीट करना है। ये 3 लाइन हमें रिपीट करना है, लेकिन अब जो हम रिपीट करेंगे उस पर हमें ये सेम चीज़ नहीं देना है। यहाँ पर डबल क्रोशिया का संख्या घटेगा कहीं पे और कहीं पे बढ़ेगा। तो देखिए हम किस तरह से यहाँ पे बुनेंगे। इस कलर को हम जोड़ लेंगे। इस कलर को जोड़ लेने के बाद में ये देखिए यहाँ पे 3 जो हम किनारे में दिए हुए हैं सबों में चला आ रहा है। इसे बना लेंगे, 12 चेन लेंगे और देखिए यहाँ पे 5 बनाए हैं। देख रही है 5 इस तरह से यहाँ पे बनाकर कंप्लीट किए हैं। एक चेन से 2, एक चेन से 1, फिर एक चेन से 2। अब हम 12 चेन यहाँ पे ले लिए। अब फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद ये बीच का 2 हम देखिए 1 और 1 2, ये जो 2 बीच का देख रही हैं यहाँ से हम सिर्फ इसमें 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 और 1 2। जैसा कि आप यहाँ पे देख रही हैं, यहाँ पे अगर देखेंगी तो 5 है, सबों में 5 5 है। तो ये शुरुआत का था इसलिए हम 5 5 दिए। लेकिन अब जब हम भी बनाएंगे, जितना भी फूल बनाएंगे आगे जो भी बनाएंगे वो हम इस तरीके से बनाते चले जाएंगे। यहाँ से तरीका हम लेंगे, इस तरीके से बनाते चले जाएंगे। फिर से हम 12 चेन ले लेते हैं। ये 2 डबल क्रोशिया हो गया यहाँ पे हमारा। 12 चेन लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 चेन लेने के बाद में यहाँ पे हम हुक को डालेंगे, यहाँ पे हुक को डालेंगे। 5 हमें निकालना है। तो देखिए ये एक चेन से 2 डबल क्रोशिया हम करेंगे। ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। अब एक चेन से फिर 1 डबल क्रोशिया करेंगे। ये हो गया। अब फिर अगला चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 और 1 2। ये हो गया। अब चेन ले लेंगे 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से अब इस बार हमें 2 करना है। यहाँ पे 1 और 1 2 करना है। 2 कर लिए। फिर से 12 चेन हम लेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 9 10 12। 2 किए तो इस बार हमें 5 करना है। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 1 डबल क्रोशिया,
फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो हमारा यहाँ पे हो गया 5 डबल क्रोशिया। अब 12 चेन फिर लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये तो हमारा किनारे में जो बॉर्डर है ये इसी तरह चला जाएगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब हमें इस कलर को लाना है ऊपर में। देखिए इस कलर को हम लाएंगे इस तरीके से और इस धागा को टाइट करेंगे, इसे ढीला करेंगे और 1 2 3 पलट लेंगे। पलटने के बाद में इसमें हमें सिर्फ 4 4, ये लाइन आपका इसी तरह रहेगा, जो 4 4 लाइन गया हुआ है 4 4 रहेगा। इसके आगे का भी लाइन उसी तरह रहेगा जिस तरह है, यानी कि 2 है यहाँ पे तो यहाँ ऊपर में 2 आएगा और यहाँ पे आपको 2 2 4 2 6 6 डबल क्रोशिया है तो यहाँ पे अच्छा चलिए आ जाएगा, यहाँ भी 6 डबल क्रोशिया आएगा क्योंकि इस पे 4 4 हम करेंगे 6 आ जाएगा। देखिए हम इस तरह से सबसे पहले हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। ये 3 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 के बाद यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाना है हमें। यहाँ से हम लेंगे और 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से 12 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए 4 हमें यहाँ भी करना है तो एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, ये हो गया 1 और इसी से एक और कर लेंगे, ये हो गया 2। फिर इसी से हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, यानी कि 2 चेन से 4 डबल क्रोशिया हमने किया। देखिए यहाँ पे इस तरीके से। अब फिर हम 12 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हमें करना है तो यहाँ से हम फंदे लेंगे, 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो देखिए इस तरह से करते हुए हम दूसरा लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। ये 4 4 डबल क्रोशिया का, यहाँ भी 4 करेंगे, यहाँ भी 4 करेंगे, यहाँ 3 करेंगे लास्ट में। इसके बाद का जो लाइन आएगा वो इस लाइन को हम रिपीट करेंगे। यहाँ पे हम 6 ले आएंगे, ये जो देख रही हैं यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया यहाँ पे आएगा और इसके बाद यहाँ पे 2 आएगा, यानी यहाँ पे 2 आएगा, जो आप देख रही हैं यहाँ पे 2 आएगा। तो इस तरह से बनाते हुए हम इसे चलिए एक लाइन और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इसे आप लोगों को बांधना बतलाएंगे इस तरीके से, किस तरह से बांधा जाता है इसे। इस तरह से देखिए हम इसे कितना लाइन में बनाए हुए हैं, एक लाइन एक्स्ट्रा बना लिए हैं। ये आप लोगों को नहीं बतलाए थे बनाने, लेकिन एक लाइन एक्स्ट्रा हम बना लिए। देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से आएगा पूरा। ये बन जाने के बाद में अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जो 2 है इसे हम आपस में मिलाते चले जाएंगे। ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। देखिए हम 1 2 3 मिला लिए हैं। अब इसमें से हमें ये निकालना है तो हम सबक उससे सबसे पहले निकाल लेते हैं। देखिए ये इसमें से इस तरीके से निकालें, फिर से इसके अंदर से इस तरीके से निकालें, फिर इसके अंदर से इस तरीके से निकालें, फिर इसके अंदर से इस तरीके से, फिर इसमें भी हम ये निकाल लिए और इसमें भी हम ये निकाल लिए। देखिए ये हो गया।
अब हमें करना क्या है, आप यहाँ पे देखिए, देख सकती हैं आप यहाँ पे, हमें यहाँ पे करना क्या है, ये दोनों को आपस में इस तरीके से बनाना है। देखिए ये जो बनाए, तो इसे हम किस तरह से बनाएंगे, इसे हम सबसे पहले जो बनाए हुए हम खोल लेते हैं। देखिए खोल लिए, ये इसके अंदर से डाले हम। देखिए ये हम जहाँ तक बनाए थे वहाँ तक ले आए। देखिए अब हमें करना क्या है, इसे यहाँ से लेंगे, इसके अंदर इस तरीके से डालेंगे, इसमें भी हम इसके अंदर इस तरीके से डालेंगे, और अब ये दोनों को हम इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें भी हमें इसी तरह करना है, पहले हम एक लाइन बना लेंगे तब हम अगला लाइन बनाना शुरू करेंगे। ये हो गया, और इसमें ये हो गया, ये दोनों आपस में यहाँ पे चलाएगा, ये इस ढंग से चलाएगा, दोनों आ गया। ये साइड का हो गया, और इसमें भी हम इसे डाल लेंगे। देखिए ये डाल लिए। अब हमें क्या करना है, इसमें से ये निकालना है। देखिए ये देख रही हैं, और इसमें से ये निकालना है। फिर से इसमें से ये लेना है, ये हो गया। इसमें से ये लेना है, और ये इस तरीके से चलाएगा। अगला बांधेंगे। देखिए अगला हम इस तरह से करेंगे। ये लाइन यहाँ तक आ गया, कंप्लीट हो गया आपका। अब इसके बाद ये दोनों को आपस में जोड़ देना है। देखिए ये दोनों को हम आपस में जोड़ दिए, यहाँ भी ये दोनों को जोड़ देंगे, यानी ये अब पहला लाइन आ गया, पहला यहाँ का लाइन ये आ गया, ये दोनों भी आपस में जुट जाएगा। ये हो गया। देखिए बनना आपको दिख रहा है, ये इस तरह से बनना शुरू हो गया। अब जिस तरह से हम ये बनाए बीच का, उसी तरह फिर से इसे बना लेंगे। ये हो गया। ये हो गया, देख रही हैं इस तरीके से। फिर हम इसे इसमें डालेंगे, इसमें इसे डालेंगे। ये डालेंगे, और फिर से ये होगा। ये हो गया, फिर से ये हो जाएगा। ये हो गया। अब ये दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे जुटा हुआ है, तो यहाँ पे जुटेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जोड़ेंगे। देखिए ये हो गया, फिर से ये हो गया। अब हमें करना क्या है, इसे इसके अंदर से, और फिर इसे इसके अंदर से, लास्ट तक आपका यहाँ पे आ गया है।
देखिए यहाँ पे इसमें इस ढंग से और फिर इसमें इस ढंग से। ये हो गया और फिर ये हो गया। ठीक है, देखिए फिर ये लास्ट भी ले लेंगे हम इस तरीके से और ये इस तरीके से। फिर इसमें से लेंगे ये और ये लास्ट, ये हो गया। इसमें भी दोनों को हम पिरो लेंगे, ये और ये रहा ये। अब देखिए ये कितना फैला हुआ था और देखिए अभी फिर सिकुड़ कर ये जितना इसका है चौड़ाई उतना पे आ गया। जब हम इसे इस तरीके से बुनेंगे तो ये फिर से उसी आकृति में चला आएगा, लेकिन उससे पहले हमें एक बार और यहाँ पे जोड़ना है इसे। देखिए ये हो गया ये और फिर ये हो गया और फिर ये इस तरीके से हो गया, जुट गया, फूल बन गया बिल्कुल। दिख रही हैं आप, बिल्कुल फूल बन गया। अब इसका हम जो ये बनाए हुए हैं, देखिए इसमें हम स्टार्ट किए हुए थे, यहाँ से स्टार्ट किए हैं, इस तरफ से स्टार्ट किए थे और यहाँ पे देखिए जोड़ते हुए इसे हम लास्ट एक लाइन डबल क्रोशिया का यहाँ पे बुने हुए हैं, क्योंकि हमें इसे बनाना है, बेडशीट बनाना था हमें इसे, तो हम इस तरीके से बुने हुए हैं इसमें। तो इसी तरह से चलिए हम आपको किनारे किस तरह से यहाँ पे मिढ़ा जाए ये चीज़ हम बतला देते हैं आप लोगों को। पलट लेते हैं, पलटने के बाद यहाँ पे 1 1 2 3 3 चेन ले लिए। अब यहाँ डबल क्रोशिया हमारा था 3, तीनों को हम बना लेंगे, 2 और 1 ये रहा 3, 3 डबल क्रोशिया हो गया। देखिए खुल रहा है, इसे हमें फिर से उसी तरह से डाल लेना है। ये इधर से आएगा, इस तरीके से आएगा। अगर आप नहीं सकती हैं तो यहाँ पे आप पिन वगैरह लगा के इसे सेट कर सकती हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेंगे हम और इसमें इसे बना लेंगे, फिर फंदे लेंगे और यहाँ से हुक को डालेंगे। देखिए यहाँ से हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बीन लेंगे। अब इसमें से इस तरीके से निकाल लेंगे, फिर से फंदे लेंगे। यहाँ पे हमारा 4 डबल क्रोशिया है, 1 2 3 4। फिर इसे लेंगे, यहाँ पे बंद कर लेंगे, एक डबल क्रोशिया यहाँ से हम तैयार करेंगे, फिर इसे लेकर बंद कर लेंगे। फिर से देखिए यहाँ पे हमारा डबल क्रोशिया है 4, चारों को बुन लेंगे हम, 1 2 3 और ये 4, ये हो गया। अब इसे भी उसी तरीके से बुनेंगे, ये हो गया। फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद एक यहाँ से बुनेंगे और एक इसमें से निकाल लेंगे इस तरीके से। अब लास्ट का हमारा 3 है, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बुन लेंगे हम, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया। देखिए तो ये यहाँ पे आपका बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से बिल्कुल बराबर का बनकर तैयार हो गया। देखिए बिल्कुल एक जैसा, देखिए डिजाइन इस तरह कुछ देखने में आपको लगेगा। तो इस तरह से बन गया। अब इसे अगर आप, जैसे कि इसमें हम इसे ये आकृति दिए हुए हैं, तो अगर इसे आप आकृति देना चाहती हैं तो फिर
ऐसा आप करें कि इसे इस ढंग से यहाँ पे ले लें, यहाँ सिल लें। सिलने के बाद यहाँ पे आप एक डोरी डाल लें, क्योंकि ये हम इस तरह का गोल मसलन बनाना चाह रहे हैं, गोल जो रहता है वो बनाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ सिल लेंगे, यहाँ एक डोरी डाल लेंगे। इसके बाद अंदर हम रुई भर लेंगे, रुई हो या आपके पास में जैसे हम सभी ऊन बुनते हैं उनसे, तो बहुत सारा छोटा छोटा ऊन हमारे पास बच जाता है जो बिना काम का रह जाता है, तो वो ऊन को इसमें हम भर लेंगे। भरने के बाद यहाँ एक डोरी डाल देंगे और इसे टाइट कर देंगे, तो ये गोल बन जाएगा इस तरह से। यहाँ टाइट कर लेंगे, यहाँ टाइट कर देंगे, इस तरीके से बनकर आपका तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से इसे हम बना लेंगे। ये भी हम आप लोगों को तरीका बता दिए किस ढंग से इसे बनाया जा सकता है। अगर आप इस ढंग का बनाना चाहते हैं तो इस पे देखिए हम कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ ये आउटलाइन देखिए हम इस तरह से बना लिए हैं। आउटलाइन इस ढंग से हम बनाए हुए हैं, यहाँ पे बनाते हुए इसे जोड़ दिए, यानी कि यहाँ से हम बनाना शुरू किए आउटलाइन, यहाँ भी हम बनाते चले गए हैं एक लाइन, यहाँ बनाए हैं। फिर इस तरफ से हम रुई वगैरह जो भी आपको डालना है इस पर आप डाल दें, जो सॉफ्ट हो, सॉफ्ट चीज़ डाल दें। डालने के बाद यहाँ भी एक लाइन बना लें। बस ये जो हम बनाए हुए हैं ये उसी तरह से बनाए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।